हाय गाइस, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज हम बनाएंगे कुछ इस तरह से बैग। अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो उसमें मिक्स मैच करके ऐसा बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बना है और बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है मैंने। अगर आप बनाना चाहते हैं इस बैग को तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर नहीं भी बनाना चाहते तो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इसकी मार्किंग करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये 14x14 का लिया है, मतलब लंबाई भी 14 और चौड़ाई भी 14। तो इस तरह से नीचे राइस बैग और शॉपिंग बैग मैंने लाइनिंग ली है इसमें। तो इस तरह से हमने 2 पीस लिए और उस पर सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। अब इसकी कटिंग ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, और फिर इससे लंबाई से हम इस तरह से करेंगे, और फिर यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, ओपन साइड से हम 3 इंच लेंगे। ये देखिए ओपन से, और जो हम 3 इंच पे निशान लगाया था उसको निशान लगाते हुए 6 इंच पे हम डाउन कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से कुछ हमें शेप दे देनी है और नीचे से हमें राउंड शेप दे देनी है। तो इस तरह से कुछ इसकी शेप आ जाएगी और मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से हमने शेप पे दी है उसकी साइड साइड से हमें कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सुंदर बना है और बहुत ही इजी तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो इस तरह से कुछ इसकी मटका शेप आ गई है, ये देखिए। अब हम इस दूसरे के ऊपर इसी तरह से रख कर और इस पर इसी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें पॉकेट लगाने के लिए पॉकेट अटैच करने लिया है हमने। तो इसकी चौड़ाई है ये 6 और इसकी है 5.5 लंबाई, और इसको हम अंदर की साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अंदर की साइड में पॉकेट लगाएंगे। दूसरी पॉकेट जो ली है हमने लंबी ली है, तो इसकी है 11 इंच और इधर से है 5 इंच। तो इस तरह से हम दूसरी जो लगाएंगे वो ऊपर की साइड में लगाएंगे और एक सिलाई हम इसमें बीच में लगाएंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ किस तरह से। तो ये जो फर्स्ट पॉकेट लगाई थी वो अंदर की तरफ से ये देखिए लग चुकी है, मैं बताती हूँ। ये इस तरह से लग चुकी है, और जो दूसरी पॉकेट लगाई थी इसमें बीच में सिलाई लगा दी। तो ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम स्ट्रिप लेंगे, और जिसके लिए ये बैग बना रही हूँ उनको लंबी स्ट्रिप चाहिए थी, तो इसलिए मुझे लंबी लेनी पड़ी। तो इसकी विड्थ है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 41 इंच। ये देखिए वो है 41 इंच। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों स्ट्रिप रेडी कर देंगे। तो मैं इसके तरफ से रखते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी फोल्ड कर सकेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इसमें साइड से सिलाई लगा के इससे पलट कर और फिर दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। तो मैं बताती हूँ इसमें किस तरह से मैंने सिलाई लगाई है इसको। पहले इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे और फिर इसको, हाँ, तो इस तरह से लगाई है। तो ये जो सिलाई है वो बीच में आ गई और फिर साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको मार्क करेंगे, तो इसके लिए हमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कट लगा है वहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटी स्टेप हो तो आप यहाँ से लेके कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लंबी है तो मैं इसे थोड़ा नीचे की तरफ से लगाऊंगी और दोनों तरफ से मार्क करूंगी। तो दोनों की तरफ से मैंने लिया है 3.5 दोनों तरफ से कर लिया है, और बीच में आ रहा है 5 इंच। इस तरह से इसे कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे हम निशान लगाते हुए इन दोनों पे सिलाई कर देंगे और स्ट्रिप अटैच हो जाएगी। ये देखिए, और ऐसा ही हम सही से निशान मार्किंग करके और फिर दोनों पीस पे कर देंगे। तो इस तरह से हमने कर ली है। अब हम जिप लेंगे। तो ज़िपर हम लेंगे, जिसे हमारी 14 इंच की इसकी लंबाई है। तो ज़िपर जो हम लेंगे वो लेंगे 14.5 इंच, जो मैं बताती हूँ अभी आपको। इसकी यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 14.5 इंच लिए, क्योंकि ज़िपर हमेशा ज़्यादा ही लेना चाहिए। मैं बोलती हूँ, ज़्यादा डालने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से हम इस पर लगा दी है। उसके बाद अब हम नीचे के लिए बॉटम तैयार कर रहे हैं। तो इस पे देखिए मैं कुछ इस तरह से जैसे हम मोरी पे डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से डिज़ाइन शेप दे रही हूँ। तो इसकी लंबाई ली है मैंने 28 इंच और इसकी चौड़ाई ली हमने 6.5 इंच। सवा सवा पगी हम साइड से दबेगी इसलिए। अब हमने देखिए ये तरह से जिप लग चुकी है हमारी के, और यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया है। आप देखिए जो अटैच किया है इसको हम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से रखते हुए इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे जो रफ एजेस है वो अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से फिनिश कर देंगे दोनों तरफ। तो हमने ये कर लिया है। ये देखिए ज़िपर वाले जो हमने अटैच किया है उसके साथ ही हमने ये पीस अटैच किया है। इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी है 28 इंच है और इसकी चौड़ाई है 4.5।
जबकि वो दोनों मिला के 4 इंच हो रही है, लेकिन जो सवा सवा पगी हमारे इधर साइड से भी ये होगी, तो इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से कॉर्नर से पकड़ते हुए इस तरह से हम राउंड करते हुए इसे जोड़ेंगे और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये जो कॉर्नर है दोनों मैंने बताए हैं इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये हमने जोड़ लिया है एक साइड का। ये देखिए इस तरह से ये जोड़ा है इस साइड का। देखिए आप देख रहे होंगे क्या ही बनाए हैं ये, लेकिन बहुत ही सुंदर बनाए हैं, आपने पिक में देखा ही है। तो इस तरह से पहले ये हो जाएगा और उसके बाद ये लेसे अंदर डाल के फिर इसके ऊपर जैसे हमने उधर सिलाई करी थी वैसे ही हम सिलाई करेंगे। तो दोनों तरफ पकड़ते हुए ये देखिए यहाँ से पकड़ते हुए फिर इधर इन दोनों को पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम ये भी रफ एजेस है उसके लिए हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, उरेप वाली पट्टी लेनी है। उसमें हमने सीधी पट्टी ली थी, लेकिन ये राउंड है तो इस तरह से उरेप पट्टी लेनी है। आप चाहे तो एक साइड से लगा के दूसरी साइड फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लगाते हुए इस पर सिलाई कर दूंगी। इस तरह से हमारे ऊपर पूरे पे लगा देंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। तो चलिए, तो इस तरह से देखिए हमने ये रफ एजेस फिनिश कर दिए हैं। अब हम इसे पलट देंगे तो देखिए हमारा बहुत ही सुंदर बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इसको अच्छे से फिनिश कर देंगे और इसका आप बैग देख रहे हैं बहुत थिन बना है और बहुत अच्छा बना है, तो इसमें आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो गया है। थैंक यू गाइस। तो हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। तो देखिए मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने वेलक्रो अटैच कर दी है इस तरह से, और यहाँ पे हाँ ये देखिए मैंने वेलक्रो अटैच कर दी है दोनों तरफ, ताकि कोई भी सामान रखे तो निकले नहीं। और बीच में हमारी ये बड़ी पॉकेट हो गई है। और तो ये देखिए हमारा पर्स रेडी हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।